Hello bachcho, let's read the question. The question says, which reaction with the following value of delta H delta S at 400 Kelvin is spontaneous and endothermic? Option A, delta H is minus 48 kilojoule, delta S is plus 135 joule per Kelvin, delta H is minus 48 kilojoule and delta S is minus 135 joule per Kelvin. So C option is delta H is equals to plus 48 kilojoule. Delta S is plus 135 joule per Kelvin. Delta H, option number D, delta H is 40 plus 48 kilojoule and delta S is minus 135 joule per Kelvin. So क्वेश्चन पे हमको यही पूछा कि हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे एक रिएक्शन है, जो आप मतलब एक रिएक्शन है, राइट। अब जिसमें जो डेटस वगैरह है हमारा डेल्टा एच डेल्टा एस का, वो क्या है, एट 400 केल्विन पे दिया हुआ है। सो हमको पूछा गया इनमें से कौन से केस में क्या होगा, विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड एज वेल एज वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जानते हैं कोई भी रिएक्शन जब वो अकेला अपने आप ही हो सकता है, बाहर से हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना नहीं होता बाहर से। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि उस रिएक्शन में क्या होगा, जो डेल्टा जी होगा मैथमेटिकली वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव वैल्यू। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हम लोग मानते हैं, जो अपने आप होता है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट के मतलब बिना ही वो होता है, विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंट। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, हम जानते हैं कोई भी रिएक्शन में अगर डेल्टा एच क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव हुआ तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ हमको देखना है, हमको चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या है, दोनों में डेल्टा एच पॉजिटिव में है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी पे डेल्टा एच नेगेटिव है। सो ए और बी जो ऑप्शन है वो कैंसिल अभी हो गया। नाउ सी और डी में कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, हमको कैसे पता हम कैसे पता करें। तो देखो हमारे पास जो सी है, हम जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखो हम जानते हैं हमको डेल्टा जी को नेगेटिव करना है, तो सी ऑप्शन में हमारे पास जो डेटा है मैं इस डेटा को इनपुट करता हूँ। डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच है प्लस 48 किलो जूल फॉर द 48,000 जूल, माइनस टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 400 केल्विन। डेल्टा एस कितना है, ऑप्शन नंबर सी पे 135, सो 135 जूल पर केल्विन, इजंट इट। तो आप खुद देखो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 48000 माइनस ये क्या हो जाएगा, 54000 जूल। ओके जस्ट जूल होगा, ये होगा बस जूल, केल्विन केल्विन वर्ड्स कैंसिल हो जाएगा। सो देखो अब यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है वो हो रहा है माइनस 6000 जूल, इजंट इट। सो ये देखो नेगेटिव में है वैल्यू, तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जो ऑप्शन नंबर डी है उसको एक बार चर्चा करते हैं। उसमें क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, 48,000 ही होगा यहाँ पे जो ऐसे गिवन है। टी क्या है, टी हमारे पास है 400 केल्विन, और जो डेल्टा एस ऑप्शन नंबर डी पे है वो है -135। तो अब कुछ सोचो, ये अगर -135 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ओवरऑल। सो 48,000 प्लस 54000। अब इसको अगर सम अप करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 10, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 1,02,000 जूल। तो जो कि आपको पता है पॉजिटिव में वैल्यू यहाँ पे, तो अगर ये पॉजिटिव में हो गया, तो क्या होगा, हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, डेल्टा जी को नेगेटिव में होना चाहिए। दैट इज वाई जो सी ऑप्शन है इस केस में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एज वेल एज एंडोथर्मिक।
So C is going to be the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.